सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट को लेके। कल मेरा स्किल टेस्ट था, सो कैसे कैसे सारा कुछ हुआ मैं आप लोगों को सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 13 अक्टूबर से। 13 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था स्टेनो का और सेकेंड शिफ्ट। उसके कुछ दिनों के बाद ही आंसर की आ गई थी, तो आंसर की से ही मेरे को ऐसा क्लियर हो गया था। यूट्यूब पे जब मैंने चेक करा तो मेरा पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन फिर भी मैं ऑफिशियली तौर पे ना रिजल्ट का वेट कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम था और ये स्टेनो का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने सीजीएल के अटैम्प्ट दिए हैं, सीएचएसएल भी दिया है, लेकिन स्टेनो का फर्स्ट टाइम था। क्योंकि मेरे को स्किल आती नहीं थी तो मैंने कभी ये पेपर दिया नहीं। ओके, और इस टाइम भी मेरे को स्किल नहीं आती थी जब मैंने ये मतलब एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो रिजल्ट आया तो नाम था उसमें मेरा। और जब आंसर की आई थी ना, तो आंसर की के बाद से ही मैंने मतलब आसपास के जो ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ गया पता करने के लिए कि सर मेरे को स्टेनो सीखनी है। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर मेरे पास बस 2 मंथ है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट करा, तो 2 मंथ में जितना हो पाया मैंने सारा कुछ करा अपना। ओके, तो कल मेरा स्किल टेस्ट था 4 जनवरी को। ठीक है, आप देख लो, अगर अगले साल जो एग्ज़ाम होना है, अगले साल क्या, इस साल 2024 में जो एग्ज़ाम होना है स्टेनो का, तो आपके पास मुश्किल से दो से ढाई महीने का टाइम मिलता है। 2 महीने मान के चलो आप। ठीक है, तो 4 जनवरी को मेरा स्किल टेस्ट था। स्किल टेस्ट देने गया मैं, 8:30 बजे वहाँ पे गेट बंद हो जाता है। मतलब मेरा मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट था। और जैसे ही मैं सेंटर के अंदर गया, आई मीन जहाँ पे मेरी सीट थी, तो वहाँ मैंने देखा कि पहले से एक डिक्टेशन चल रहा था। तो मैं समझ गया था कि मेन एग्ज़ाम में भी ऐसे कुछ डिक्टेशन प्ले होने वाला है, क्योंकि वो सब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ओके, फिर वहाँ पे वो उन्होंने मतलब फ़ोटो क्लिक करा, जो होता है उनका वेरिफिकेशन वगैरह, उन्होंने करा सारा कुछ। देन फिर मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक येलो रंग की कॉपी दी थी जिस पे ऊपर में लिखा हुआ था एसएससी, और वो स्टेनो कॉपी थी। ठीक है, वो सब फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। वो स्टेनो कॉपी थी येलो कलर की। ओके, और उसके साथ में 2 से 3 पेज का वो प्रिंट आउट था। उसमें 25 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि आपको इतना इतना टाइम दिया जाएगा। उसमें ब्रेक भी था और मॉक भी था, सारा कुछ दिया हुआ था। टाइपिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा एंड सारा कुछ था। सो वो सारा कुछ पढ़ा मैंने, और उसके बाद आई मीन आधे घंटे के बाद उन्होंने 4 मॉक प्ले करे। 4 मॉक का मतलब ये हो गया कि उन्होंने 4 बारी डिक्टेशन प्ले करा, और उसको हम लोगों ने आई थिंक 10 मिनट चला होगा या 5 मिनट चला होगा, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्ले हुआ और फिर हम लोगों ने उसी टाइम पे लिखना स्टार्ट करा। वो बस मॉक था। तो टोटल 4 डिक्टेशन प्ले हुआ, और हर डिक्टेशन के बीच में ना कुछ मिनट का ब्रेक था। जैसे उन्होंने कुछ बोला और उसके साथ साथ अपन लिख रहे थे। उसके बाद फिर कुछ मिनट का ब्रेक, फिर से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे टोटल 4 ऑडियो वहाँ पे प्ले हुए। देन फिर ब्रेक मिलने के बाद जो है रियल एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, और जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, आई मीन जो प्ले हो रहा था उसके साथ साथ मैं लिखते जा रहा था, और हाथ भी काँप रहे थे, फर्स्ट टाइम था। और कुछ कुछ वर्ड मेरे छूटे भी बीच में, 1-2 लाइन ऐसा था, मतलब बीच में 1-2 वर्ड जो मेरे छूट गए थे। ओके, देन इसके बावजूद भी मैं लिखते गया, और जैसे ही वो उन्होंने स्टॉप करा, फिर लगा कि हाँ भाई चलो ये तो हो गया। उसके बाद फिर कुछ मिनट का ब्रेक था। ये होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब पीसी पे उन्होंने बोला कि साइन इन करो। फिर हम लोगों ने पासवर्ड के थ्रू साइन इन करा। साइन इन करने के बाद वहाँ पे टाइपिंग का फिर से एक मॉक हुआ। तो उन्होंने बोला कि जो आपने आई मीन अपनी कॉपी में लिखा है ना, जो डेमो जो दिया है आपने, उसको आप टाइप करो। तो हम लोगों ने टाइप करना स्टार्ट करा। वो 10 मिनट का था, हाँ 10 मिनट का था, मुझे अच्छे से पता है। तो वो बस हमारा वो था, मॉक था। ओके, 10 मिनट के बाद जो है फिर कुछ मिनट का हमें ब्रेक मिला, और ब्रेक के बाद उन्होंने बोला कि अब टाइपिंग आप स्टार्ट करो। तो फिर टाइपिंग जैसे ही मैंने स्टार्ट करा ना, पीछे से खट 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 इतनी स्पीड से आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा भाई ये क्या है। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मैंने सोचा कि भाई कंपटीशन यहाँ भी है। मतलब पेपर 1 क्वालिफाई करना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको स्किल और ये टाइपिंग भी आनी चाहिए। एकदम बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी यार, खट खट। और अगर मैं टाइपिंग की बात करूँ तो टाइपिंग टेस्ट कुल मिला के 55 मिनट तक चला। मेरे को अच्छे से पता है, अच्छे से याद है। और इन 55 मिनट में अपने को वहीं लिखना था जो हमने शॉर्ट हैंड कॉपी में लिख रखी थी। ओके, फिर वो लिखने के बाद आई मीन उस टाइम पे तो मतलब कई बार मैं रुक भी रहा था, क्योंकि हाथ दर्द करने लगा था। 55 मिनट कंटिन्यू, समझ रहे हो ना आप। तो बीच बीच में मेरा हाथ भी दर्द हुआ, और अपना बस यही था कि अपने को अपना बेस्ट देना है। और जैसे ही 55 मिनट के बाद एग्ज़ाम ओवर हुआ, तो उससे पहले ना वहाँ पे एक क्वेश्चन, जब आप टाइपिंग क्लियर करोगे ना, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ योर मदर नेम। तो आपको अपनी मम्मी का नाम वहाँ पे टाइप करना होता है। देन फिर एग्ज़ाम ओवर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिक्टेशन किस टॉपिक का आया था। तो देखो, उसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, जॉबलेस की बात की गई थी, और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बातें की गई थी, और जो अदर स्टेट से लोग जो जॉब करने के लिए आते हैं उसकी बातें की गई थी। ओके, तो मेन टॉपिक यही था। और बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते कि पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि यार देखो, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता। वो तो वो डिसाइड करेंगे। क्या पता कट ऑफ नेक्स्ट लेवल चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है कहने को। बट देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट।
बाकी एग्ज़ाम क्लियर हुआ और देन फिर वहाँ पे फिर से उन्होंने फ़ोटो सिग्नेचर फ़ोटो और वो थंब उन्होंने लिया। देन फिर अपन बाहर आए। तो देखो यार, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मेरा यही था कि पेपर 1 निकालना तो टफ़ है, सबको पता है। पेपर 1 के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उसके साथ साथ आपको स्किल प्लस टाइपिंग के लिए भी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप स्किल आई मीन डे 1 से स्टार्ट करते हो, डे 1 इन द सेंस जैसे अभी से ही आपने स्टार्ट कर दिया जनवरी से, तो फिर दिसंबर में एग्ज़ाम होना है स्किल का, तो फिर तो ठीक है, 1 साल का टाइम। अब देखो मेरे साथ क्या सीन था, मैंने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया, आंसर किया ही, उसके बाद फिर मैं पता करने गया ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मेरे को सिखाया नहीं यार। उन्होंने बोला कि 2 महीने में कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आई मीन ऑनलाइन स्टार्ट करा, तो ऑनलाइन में जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने अपना बेस्ट दिया। बाकी अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं क्या होगा। जैसे रिजल्ट आएगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और यहाँ पे आपको 2 बुक्स दिख रही होगी, एक ग्रीन वाली पिटमैन और दूसरी रेड वाली पिटमैन। तो दोनों किताबें बहुत अच्छी है, आप दोनों में से कोई सी भी बुक्स ले सकते हो। और बुक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं ना, लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो जो भी बंदा तैयारी कर रहा है तो उस ग्रुप में ऐड हो सकता है। अगर आपको पेपर 1 की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है अगर आप पेपर 1 क्लियर करोगे तभी जाके आप स्किल में बैठ पाओगे। सो लास्ट में यही कहना था कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।